लेकिन आपने भी तो एंटी पैंटी रिलेशन की रखे। वही वाली बात कि जो बीरेंद्र सिंह जी के लिए कह रहे हैं, जो जो बस रात को चाहिए होता है सुरा सुंदरी। सुंदरी भी कितनी थी सुंदरी? अब छोड़िए, अरे प्रेस जगत की बात छोड़िए भाई। अच्छा तो मैं आपकी कर लेता हूँ, आपके पास तो 3 थी। अरे नहीं, लेकिन एसएन घोष जी हुआ करते थे संपादक पायनियर के। हाँ। उनका एक पोता था अपूर्व घोष, जानते ना? हम सभी को जानते थे। हाँ, उसने एक कार्टून बना दिया था और उस पूरे दफ्तर में सबको दिखाया था। उसमें वीरेंद्र सिंह, उस कार्टून में वीरेंद्र सिंह थे, एक गोद में आर.डी. शुक्ला पिस्तौल लेके दिखाई पड़ रहे थे, दूसरी में वो एक लड़की लेकर के जिसका नाम इंदु अग्रवाल था। उसी बीच में नरेंद्र मोहन को जरूरत हुई यहाँ कोई धाकड़ संपादक रखो। कारण ये था कि जो विनोद शुक्ला जी लाए गए वो इसलिए लाए गए कि पायनियर स्वतंत्र भारत से भयंकर युद्ध है और इन कर्मचारियों से युद्ध हो चुका था। कर्मचारी नेता चाहते थे, जो हमको मालूम है, कि हम आज प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे तो हमारी डीलिंग हो जाएगी जागरण से, कुछ हमारा इनकम होती रहेगी। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना था, वो नहीं चाहते थे कि ये द्वंद्व हो जाए और इतना बड़ा कांड हो जाए। अब वो तैश में कुछ भी हो जाता है। टोक करके कहूँ, तब तक आपकी छवि पत्रकार के तौर पे हो गई थी या अपराधी के तौर? मैं उस समय तक एक ये समझता था कि मैं यहाँ से काम नहीं कर पाऊंगा। उस समय तक बीरेंद्र सिंह नहीं हुए थे, संपादक नहीं हुए थे। मैं बस एक मामूली वो था कि रजिस्टर बना दिया गया था, उसमें दस्तखत करता था, ना कन्फर्म था। नहीं, मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब ये घटना हुई, मैं कुछ नहीं था। नहीं, वो तो क्राइम रिपोर्टर तो थे ही। सिर्फ वो था। नहीं, आपने बताया नहीं था रिपोर्टर। अच्छा, तब कैसे वहां तक पहुंच गया? मैं सिर्फ वो अप्रेंटिस था कि मतलब डेस्क पे जाना आना। लेकिन एसएन घोष जी हुआ करते थे संपादक पायनियर के। हाँ। उनका एक पोता था अपूर्व घोष, जानते ना? हम सभी को जानते थे। हाँ, उसने एक कार्टून बना दिया था और उस पूरे दफ्तर में सबको दिखाया था। उसमें वीरेंद्र सिंह, उस कार्टून में वीरेंद्र सिंह थे, एक गोद में आर.डी. शुक्ला पिस्तौल लेके दिखाई पड़ रहे थे, दूसरी में वो एक लड़की लेकर के जिसका नाम इंदु अग्रवाल था, वो था। ये क्या था? ये तो सब आगे की बातें बता रहे हैं आप। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये पीछे का चैप्टर खत्म कर दूं। ये तो आगे की बातें हैं, जब बीरेंद्र सिंह ने संभाला कार्यभार तो वहाँ की गुटबाजी बहुत तेज थी स्वतंत्र भारत में। और ये आपके ये जो नरेंद्र मोहन वाला प्रकरण था, जी, इसके बाद वो आ गए यहाँ विनोद शुक्ला। कमिश्नर की जांच बैठी, बुलाए गए, लेकिन मैं जाता नहीं था। मेरा नाम कैसे पहुंचा ये नहीं मालूम। कृष्णा शंकर जी थे पायनियर के एडिटर, और सब लोगों ने मुझसे कहा कि भाई एक बार हो आओ तो मामला खत्म हो जाए। जी। तो मैं वहाँ जब ये देख सबने कहा कि आपके बगैर जाए नहीं खत्म होगा, तो मैं कमिश्नर की जांच में गया। वहाँ पूछा गया हमसे, बगल में नरेंद्र मोहन थे, इधर विक्रम राव थे, बीच में मैं बैठा था। बोले क्या हुआ? मैंने कहा था हम पर्चा बांट रहे थे, जो सत्य था। पर्चा बांटते बांटते मेरा हाथ ही नरेंद्र मोहन जी खींचने लगे। अच्छा, और मुझको इतनी मतलब फर्जी कहा, यहाँ तक खींच ले गए और मैं किसी तरह जान बचा के वहां से भागा। उसके बाद मुझे कुछ नहीं मालूम। अच्छा। खैर उस दिन वो मामला खत्म हुआ। अच्छा, नहीं, के विक्रम राव क्या बोले? के विक्रम सब खत्म करना चाह रहे थे, वो भी चाहते सब। थे। अरे इन सबकी डीलिंग थी, उमाशंकर और के विक्रम राव सबकी डीलिंग थी उसमें। अरे कि पहले ही वर्षगांठ में इनको चाप लो, जिससे महीना चलता रहे अपना। और उसके बाद हालत ये हुई, न जागरण ने आज तक के विक्रम राव का नाम छापा, न किसी को लिफ्ट दी। ये लोग पैसा लेते थे वहां से? भाई हर जगह से लेते हैं, जीते कैसे थे? हम लोगों को मार के। भाई हम लोग ऑनेस्ट लोग थे। हम लोग तो ये है कि उन्होंने कहा ये ऐसा करता है, हम लोगों ने कहा चलो फिर हम भी ऐसा करते हैं।
हम लोग ईमानदारी से वर्कर के हित में थे, ये लोग बेईमानी से थे। जी। नहीं, पायनियर क्यों बंद हो गया, स्वतंत्र भारत क्यों बंद हुआ, थापर से बड़ा बड़ा खजाना लिया गया, ऐसे तो बंद नहीं हो गया ये अखबार, कैसे खत्म हो गए। ये अच्छा, फिर क्या हुआ? अब उसके बाद वो किस्सा खत्म हुआ, विनोद शुक्ला जी आए, उन्होंने अपना आतंक शुरू किया, हमसे नहीं बोलते थे, हिम्मत नहीं थी किसी की। लेकिन जब उस घटना के बाद क्या बोलते हैं, मैं मुंह छिपा के घूम रहा था अपने प्रेस में कि अगर डॉक्टर के.पी. अग्रवाल कहीं सामने पड़ गए तो मुझे निकाल बाहर करेंगे कि तूने ये क्या कांड किया। और एक दिन इत्तेफाकन मैं लॉन में वो टहलते हुए आते थे, एडिटोरियल से मैनेजमेंट साइड, मैनेजमेंट से एडिटोरियल, मैं बीच में फंस गया। तो उन्होंने बुलाया, तो तुमने किया उस दिन कांड? हमने कहा नहीं सर। बोले अच्छा, मिलना हमसे। ठीक सर। हमने कहा गई नौकरी वोकरी, तब तक मैं रिपोर्टर नहीं बना था। फिर मैं पहुंचा, तो 2 लिफाफे फेंके सामने, देखिए पत्रकारिता कैसे होती है। उन्होंने 2 लिफाफे, एक वर्कर था और एक मैं, 2 लिफाफे, बोले बहुत बढ़िया काम किया, अरे अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी यहाँ। हमने कहा वाह, ये तो उल्टा सीधा पड़ गया है, बहुत बेहतरीन वर्क। डॉक्टर के.पी. अग्रवाल पीठ थपथपाई, 2 लिफाफे डाले। हमने कहा ये क्या है, हमने अपना लिफाफा दे दिया उस वर्कर को। हमने कहा ये सब मैं नहीं लेता ना। मैं तो आपको कैसे लगा कि उसमें कुछ गड़बड़ है? उससे पैसा था, कैसे पता? सामने दिख रहा था, खुला हुआ लिफाफा था ना। अच्छा, कितना पैसा? 500 रुपये या 400 रुपये कुछ था ऐसे ही। उस समय बहुत होता था, उतना बहुत होता कर। उसके बाद फिर के.पी. अग्रवाल जी हमसे क्या बोलते, बीरेन्द्र सिंह आ गए, वो हम अपने दम पे क्राइम रिपोर्टिंग में हम इतना काम करना शुरू कर दिया, इतनी मेहनत कर दी हमने कि ये सब चीज़ें धरी रह गई और मैं अपना हीरो बनता चला गया। मैं कोई भी घटना दुर्घटना में 1 पैसे का, यहाँ तक कि आज तक मैंने 100 रुपये का धंधा नहीं किया। और ये सब मुझे मारने में लगे कि विनोद शुक्ला भी हमारे लिए आए गए, फलाना भी लाए गए, यशपाल भी, ब्रजलाल भी, फलाने भी, मैंने हर पुलिस वाले को हमसे कांपने लगे, थर कि ये खा जाएगा, ये रिपोर्टर खा जाएगा। बीरेन्द्र सिंह जी का नाम होने लगा क्योंकि वो संपादक थे, वो संपादक थे और उनका होने लगा नाम, क्योंकि मैं जो स्टोरी लिखूं लखनऊ में छा जाए, जो भी लिखूं एडवांस लिखूं, यहाँ तक कि मर्डर होना है उससे पहले मशीन रुकवा के मैं लिखवा देता था कि सर आज जगह दे दीजिए, आज मर्डर होना है, आज ये होना है। मुझे इतनी जानकारी तो होती थी क्रिमिनल जगत की कि मैं एडवांस बनाता था। तो बस वो बता दीजिए कि वो जो कार्टून अरूप घोष ने बनाया था कि एक वीरेंद्र सिंह के एक गोद में बंदूक कट्टा लेकर के आप बैठे हैं, दूसरी तरफ इंदु अग्रवाल बैठी हुई, ये क्या? एक बात बताए, मैं क्राइम रिपोर्टर था, मैंने कट्टा पिस्तौल का काम कभी नहीं किया, कभी हमने गोली नहीं चलाई, हमने ये धंधा नहीं। हाँ, बीरेन्द्र सिंह से लोग चिढ़ने लगे। कौन? गुरुदेव नारायण का युद्ध शुरू हो गया था, मतलब आपस में गुटबाजी बहुत बड़ी हो गई, आपस में ही उनके जितने सगे थे वो उनके विद्रोही हो गए, उनका लगाव इंदू जी से चलता रहा। इंदू जी उसमें क्या, वो स्टेनो थी उनकी, अच्छा, रोज वो बोलते थे और वो लिखती थी। इसके अलावा तो मैं कभी कमरे में गया नहीं उनके, न मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं भागम भाग में लगा रहता। लेकिन वो तो विद्वान व्यक्ति थे भाई, तो वो बोलते थे। तो इश्क कहाँ से आ गया बीच में? भाई ये इनका अपोनेंट, अपोजिशन। आज मोदी जी का क्या चल रहा है? अरे भाई, जानबूझ तो किसी ने थोड़ी कह दिया कि जो इश्क करो। अरे वो सब विरोध में खड़े थे, इश्क भी। फिर वही बोल इसलिए नहीं पाते थे कि उन्होंने हम लोगों को पाल रखा था। क्राइम रिपोर्टर
हम ऐसे थे कि नामी ग्रामी थे। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हिंदू का कैसे इश्क आ गया? हिंदू स्टेनो थी उनकी, तो इश्क हो गया, उसमें कोई साजिश अब तो नहीं? हमें इश्क उश्क नहीं मालूम, अच्छा। ये कोई चीज ये पता करने वाली चीज नहीं है ना क्यों? कि किसी को लगाव है। भाई लगाव था, अरे उसको लेके दिल्ली भाग गई, आपको पता ही नहीं? फिर वही बात, ये कहानी में क्यों पढ़ता मैं? क्या जब मुझे मालूम है इन सब चीजों, उसके बाद निकाले भी तो गए अच्छा, वीरेंद्र सिंह, क्यों? इसी सब चक्कर में। नहीं, वीरेंद्र सिंह दूसरे मामले में गए तो बहुत ईमानदारी के साथ गए, बहुत बहादुरी के साथ गए थे। जहां तक मेरी जानकारी है, प्रदीप सिंह को रिपोर्टर के तौर पर रखा गया था और उनको ये कहा गया था कि कुछ जमीनों को लेकर गिरोहबंदी हो रही है, उसमें क्या देखिए गड़बड़ वो है? सब बहाने थे, अच्छा, मैनेजमेंट तंग हो चुका था। प्रदीप सिंह से? नहीं, वीरेंद्र सिंह जी से। अच्छा, उस राजनीति से सब तंग हो चुके थे, शिशिर आने लगे थे यहाँ, जयपुरिया के पुत्र, वो सब देखने लगे थे कामकाज। उनको यहाँ चाहिए था कि कोई पैसा दे, विज्ञापन दिलाए और हमारा अखबार चलाए, ऐसा व्यक्ति। वीरेंद्र सिंह वो थे नहीं। तो जो वीरेंद्र जमीन का घोटाला का मामला था जिसमें जयपुरिया का भी 7वें 8वें एपिसोड में नाम आया और उसको वो लेकर के करने उनका लगे थे, हैं? ये हो सकता हुआ हो, क्योंकि न आगे देख रहे थे न पीछे देख रहे थे। वीरेंद्र सिंह अपनी मनमानी चला रहे थे, और मनमानी का मतलब यह है कि वो मनमानी चला रहे थे, ये तो सही है। यहाँ तक कि मेरे प्रमोशन का मामला था, हाँ, जयपुरिया से लेके सब चाह रहे थे कि मैंने अखबार को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। भाई अखबार जमीन से आसमान में पहुँच गया, क्योंकि ऐसी बेधड़क खबरें आ रही थी, ऐसी खबरें हम लोग दे रहे थे, कोई बहुत रिपोर्टर तो थे नहीं, हाँ, हैं? भाई 2-4 हम ही लोग थे। तो उन खबरों की वजह से अखबार लाखों लाख में बिक रहा था, जी। अजीब हाल हो गया था अखबार का। नहीं तो प्रदीप जो बहुत बड़ी हैसियत थे उनकी, बांग्लादेश के उच्चायुक्त थे, हुआ करते थे उनके पिताजी, महानगर उनको में ही रहते थे। वही मैं जानना चाहता हूँ, उनको क्यों निकाल दिया गया प्रदीप सिंह को? भाई ये तो मैनेजमेंट चाहे ना, ये नहीं, मैनेजमेंट। वीरेंद्र सिंह को हटाना चाहते थे, वो समझ में आता है, लेकिन प्रदीप सिंह को क्यों हटाया गया? कहीं कहीं से उनका इंटरेस्ट मारा गया होगा। क्या? अब ये देखिए, इसकी गहराई तो मुझे नहीं मालूम। अरे रिपोर्टर थे, मजाक थोड़ी थे आप। भाई रिपोर्टर अपने काम के थे ना, तो हम ये तो देखते नहीं थे कि वो कहाँ फंस रहे हैं जयपुरिया जी। अरे हमारे पड़ोसों में चकला खुल गया, आपको पता ही नहीं। ये कैसे नहीं, होता? उस समय तक हमारी वीरेंद्र सिंह जी से उतनी पट नहीं रही थी किसी से, मतलब एक अजीब स्थिति में मैं था। यहाँ आप झूठ बोल रहे हैं, आपके शुरू से ही बहुत अच्छे संबंध किससे वीरेंद्र सिंह से थे? हाँ। एक टाइम था, मेरा प्रमोशन लेटर उन्होंने फेंक दिया कि इंदू अग्रवाल का क्यों नहीं कराया तुमने। मैंने कहा मेरे हाथ में नहीं था, गेट पे फेंक दिया था जमीन पे। भाई मेरा अच्छा। प्रमोशन कर दिया। कोई बात नहीं, ये बताइए, इंदू सिंह के साथ अलग रह रहे थे ये? ये तो दिल्ली में रह रहे थे। हाँ, लेकिन घर छोड़ के कैसे, क्यों छोड़ दिया उन्होंने? अपनी बेटी को छोड़ कैसे दिया? अब वहाँ ये हम लोगों को जानकारी थी कि वहाँ गए हैं, आर्टिकल लिखेंगे और इंडिया लेवल छाएंगे, बस इतने के अलावा एक दयानंद जी थे, वो जानते थे। दयानंद कौन? दयानंद पांडे एक, हाँ, उसके अलावा कोई जानता ही नहीं था कि उनके घर में क्या हो रहा। दयानंद पांडे क्या जानते? हमसे बिल्कुल यूं हो नहीं, गए। दयानंद पांडे क्या जानते? करीबी थे किससे? वीरेंद्र सिंह जी के घर के। भाई वो ज्यादा निकट थे, मेरी तो यूं हो चुकी थी हाँ, बिल्कुल, जिसको बोलते हैं कि वो पा जाए तो हमको खा जाए, और हम तो खैर तो ये नहीं कहा जा सकता है कि वीरेंद्र सिंह ठाकुरवादी थे, बल्कि ब्राह्मण के साथ उनके साथ कुछ बहुत नहीं, संबंध। कोई वादी नहीं थे। मान लीजिए मेरी बात, कोई वादी नहीं थे। नहीं थे। हालांकि एक- हालांकि लेकर एक के दबंग- शरणखर त्रिपाठी जी के मामले में उनके विरोध जबरदस्त है, लेकिन वो लग सकता है कि मुद्दे को लेकर के रहा हो। नहीं, वो मुद्दे की बात है, लेकिन कोई वादी नहीं थे, न किसी खबर पे समझौता करते थे। दो ही काम किया उन्होंने, या तो पढ़ाई किया है पत्रकारिता की, और या फिर इश्क किया। अब देखिए, वो अपने अपने दिल की बात है। और इश्क में फेल हो गए।
फेल क्या हो गए, बहुत बुरी वो मौत हो उस गई। लाइन के आदमी नहीं थे नहीं थे, हाँ, कि ये सब झेल पाते। नहीं संवेदनशील वो थे। जहाँ नहीं थे, नहीं संवेदनशील थे। वो कुछ नहीं थे, सिर्फ अपने पढ़ाई लिखाई उसके घमंड में थे हाँ, कि हम बहुत काबिल हैं, हाँ, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अमेरिका भी हुए थे, हाँ, हाँ, काफ़ी नाम भी हो गया था। हाँ, हाँ। भाई अखबार को नंबर 1 से ऊपर पहुंचा देना हाँ। कोई छोटा मोटा काम तो नहीं था। अब भले उन्होंने हमको लिया, इसको लिया, उसको लिया, किसको बेवकूफ़ बनाया या अच्छा बनाया। तो उस दौर में एक बकैत हुआ करते थे क्राइम रिपोर्टर आर डी शुक्ला जी, और उसका स्थानापन्न कर दिया विनोद शुक्ला ने। नहीं, विनोद शुक्ला जी कभी भी हम लोगों से पंगा ले नहीं लिया। अच्छा, किसी तरह का हम लोग इतना ज़्यादा चाहते थे, वो हाँ। इतना ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किया उन्होंने कि शायद आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हमसे भी नहीं भिड़े वो कभी। क्यों? शुरुआती दौर में हमसे कभी भिड़े नहीं वो। अरे हमारे पास तो आते थे, आपसे पता था। आते थे। अब वही वाली बात कि जो वीरेंद्र सिंह जी के लिए कह रहे हैं, जो बस रात को चाहिए होता कौन है, सा? सुरा सुंदरी। सुंदरी भी कितनी थी सुंदरी? अब छोड़िए, मैं- अरे प्रेस जगत की बात छोड़िए भाई। अच्छा, तो मैं आपकी कर लेता हूँ। आपके पास तो 3 थी। अरे नहीं, आपके पास तो 3 देखिए, ये एक जवानी का खेल होता है। आप दूसरे के बारे में नहीं करते, जब आपके पूछते तो आपने बारे में बताते। आप किसी मुद्दे पे तो सहमत होइए भाई। आप उनके बारे में नहीं बताना चाहते हैं, इन विनोद सिंह के भाई बारे हम में, देखिए, वीरेंद्र सिंह के बारे में नहीं बताना अब चाहते वीरेंद्र हैं, सिंह- विनोद शुक्ला के बारे में नहीं बताना। अपने आप बता दीजिए कितने क्या 3 थी आपके पास? अरे भाई फिर वही बात, अच्छा, अगर संपर्क दोस्ती है तो उसको मैं क्या कहूँ। दोस्ती किसी से मेरे- हमारी गांठ नहीं बंधी, अच्छा, संबंध थे। क्राइम रिपोर्टर था, कोई कुछ था, कोई कुछ था। अब उससे अगर हमारा अटैचमेंट है, अब आजकल लोग नंगे टहल रहे हैं, उनके लिए पूछिए। लेकिन आपने भी तो एंटी पैंटी रिलेशन की रखे। नहीं भाई साहब, अच्छा, ना, ऐसा कोई रिलेशन मैंने जीवन में नहीं बनाया जो हमारे लिए काल हो जी। या गलत हो। आप बड़े क्राइम के बड़े पत्रकारों के तौर पर रहे, लेकिन आपके ऊपर कुछ आरोप है। नीरा नर्सिंग होम लेकर के आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा था। भाई वो ऐसा हुआ था कि मैं उधर कुर्सी रोड से कहीं किसी स्टोरी के करके चला आ रहा था। रास्ते में मैंने देखा ये यहाँ कुछ गड़बड़ बता रहे हैं, क्योंकि उसमें कुर्सी रोड थी ही नहीं। थी। नहीं, उसको उसके अरे बाद कोई थी। आबादी नहीं होती अरे थी। मैं कह रहा हूँ थी, अच्छा, पतली सी थी, अच्छा, पगडंडी टाइप। मैं उधर से आ रहा था, मैंने नीरा नर्सिंग होम देखा, फिर ये देखा कि सामने कोई बैठा रो रहा है, लेडीज वगैरह, लाश पड़ी हुई है। लाश पड़ी हुई, आपने उसको बताया कि पैसे, मतलब सीना पीट पीट के रो रहे हैं। लेकिन NN गुप्ता का कहना था कि आपको उसको पैसा आपने मांगा था। नहीं, नहीं, ये तो मैं बता रहा हूँ कि आज तक एक मंदिर बनाने के अलावा मैंने 100 रुपया कमाया हो, मेरे घर में हो, मेरे खाते में हो, तो मुझे आप गोली मार दीजिएगा। मैं एक ही काम किया, ईमानदारी। वो क्यों नहीं कहेगा? जब उसकी खबर लगा दी कि बताओ मुर्दा पकड़े हुए है, और वो बाद में क्या निकला, उसकी क्या और कहानी? उसके बाद पूरे प्रदेश भर में यही होने लगा। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे उसमें लाशों को लेकर आज भी हो रहा कब्जा करना शुरू हो गया तो था। वो तो मेरे लिए नया था। लेकिन एक पत्रकार पे पहली बार आरोप लगा था कि उसने पैसा लेकर, मैं सवाल ही नहीं उठा। अगर मुझे लगा होता तो मैं जितने वोटों से सभासद हुआ, हर घर ने वोट दिया। घाट घाट का पानी पिया आपने, चाहे छात्रजीनी हो, चाहे कानून हो, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे रिपोर्टिंग हो, चाहे नेतागिरी हो, सारा काम कर सब दिया। काम। सबसे अच्छा काम कौन था? ये मंदिर बनवाना। हाँ, अरे ये आज- पाखंड है। आज देखिए, नब आपको जाना था, एक चौपाई नहीं जानते, संस्कृत आपको आता नहीं, किसी ग्रंथ को, धर्म ग्रंथ को आपने पढ़ा नहीं, तो वहां वे करेंगे क्या? नहीं, वो भी कैसे बना ये समझ लीजिए जरा सा, तो आपको आश्चर्य होगा। जी, जी। जैसे मेरा सारा घटनाक्रम आपने देखा कि कैसे रिपोर्टर बना, कैसे स्वतंत्र भारत आया, तो एक ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है कि मैं वहाँ एक संत मार्केट हुआ करती थी,
हाँ, आज भी है। आज भी है। हाँ, तो वहाँ मैं, जगदम्बिका पाल, क्या बोलते हैं, हरीश रावत, साथ में मेरे वकालत की है, सब लोग वहाँ मोहल्ले वाले बैठते थे हम लोग। चाय की दुकान थी, हाँ, एक धोबी की दुकान थी, धोबी था, हाँ, 2 होटल थे, हाँ। एक टेलर मास्टर, सब 25-25 रुपए में किराए पे थे। तो हमको अटैचमेंट था वहाँ से, क्योंकि हमारे घर के बगल में था, वहीं सब लोग बैठते थे। एक दिन मैं जब पहुँचा शाम को, तो देखा वही सब बिलक बिलक के रो रहे हैं। हमने देखा क्या हुआ, बोले यहाँ छत तोड़ दी रात दिन में मकान मालिक ने आके। तो पता नहीं क्यों मुझे पहली बार, न मैं धार्मिक था, न मैं ये था, न वो था, मैं अपने काम का धुनी व्यक्ति था। मेरे पिताजी जरूर हाँ, वैष्णो, मैं हाँ समझ गया। हाँ, मेरे पिताजी वैष्णो देवी में हम लोगों को दर्शन कराने ले गए थे, जबकि उस समय 68 में कोई जानता भी नहीं था वैष्णो देवी को। और वहीं उनकी तबीयत खराब हुई और नीचे आते आते उनकी डेथ हो गई। हम लाश लाए थे, तो उस दिन से मैं वैष्णो देवी भी नहीं गया। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि जब देखा ये तोड़ गए हैं, तो एक जो जिसने ये मालिक, मकान मालिक का एक चमचा था वहाँ, मैंने उसको एक हाथ मारा। मैंने कहा अरे तुम रुकवा नहीं सकते थे कि शाम तक रुक जाओ, शुक्ला जी आ जाए, बात कर लो, फिर करो ये सब। आप कौन, बुआ थे क्या? हैं? क्यों हंस तक आप क्या बोलते? भाई उन लोगों की तरफ मैं पैरोकार था ना उनका। अरे कोई वकील हैं आप? वकील भी था, जज हैं? अरे भाई मैं, भाई मेरे आदमियों को आप तोड़ रहे हो, तो हमसे बात तो कर लो, इतनी मोहलत दे दो कि इतने दिन अरे बाद। मैं वही जानना चाहता, कोई गिरोह थोड़ी है आपका। भाई मैं मोहलत चाह रहा था, अच्छा, नहीं दी उन्होंने। तो हम उसी परचून वाले को हमने एक थप्पड़ मारा, वो मेरा हाथ एक शीशे के जार में लग गया, ये कट गया पूरा, आपका खून बहने लगा। बस उसी समय पता नहीं मुझे क्या सवार हुआ, लगाया टीका। मैंने कहा यहाँ मंदिर बनेगा, ये मार्केट नहीं रहेगी। उसी रात 100-200 लड़कों को बुलाया, एक चौतरा खुदवा करके गड्ढा खुदवाया हाथी के बराबर, और जितना मलबा वो तोड़ गए थे सब उसमें डाला। और डालने के बाद एक शिवलिंग मंगवाया 150 रुपये का, एक त्रिशूल रखा। और उसी के साथ बात सही, पत्रकारिता, एक अच्छा खासा पत्रकार, एक आपराधिक धार्मिक संस्था उसने शुरू कर दी। एक बाबा वहाँ आया था, वो त्रिशूल दे गया था मुझे, वो भी सुबह के टाइम लगा दिया वहाँ। उसके बाद 2-4 दिन तो ऐसे ही रहा, फिर बकरी कुत्ते वहाँ टहलने लगे चौतरे पे। मकान वाली कहे अरे यहाँ तो हटा देंगे, फेंक देंगे। तब तक एक आर्यन गुप्ता वकील थे, हाईकोर्ट के बहुत नामी ग्रामी, मामूली नहीं थे, मतलब वो जज उससे ऊपर थे। तो वो हमारे घर के पीछे ही रहते थे, वही मंदिर के। तो इत्तेफाकन उनके घर में उनकी लड़की की डेथ हो गई थी, तो एक शादी में जा रहे थे। उन्होंने कहा अरे ये चौतरा बना दिया है, मंदिर बनाओ ना। उनको प्रायश्चित करना था किसी बात का। तो हमने कहा पैसे कहाँ हैं? मेरे पास कहाँ पैसे है कि मैं यहाँ इसके ऊपर छत डालूं। ये किस सन की बात? 84। मैं फिर वही आपसे कहना चाहता हूँ, आपका काम पत्रकारिता था, धर्मस्थल बनाने का काम आपका नहीं था। आपके धर्मच्युत हो गया। मैं क्या बताऊं कैसे हो गया, ये मैं खुद नहीं जानता। चलिए कोई बात नहीं, हम उसको छोड़ देते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं, जीवन में सबसे अच्छा मौका आपको कब लगा? अभी तक तो मिला नहीं। अभी तक नहीं हुआ? नहीं मिला मुझे। मतलब दाम्पत्य जीवन में नहीं? जब सभासद बना तो मतलब क्या चाहते हैं आप? मैं कुछ नहीं चाहता। तो फिर क्या आपको नहीं मिला? मिला का मतलब जैसे लोग चैन से, मतलब क्या चाहते हैं, माधुरी दीक्षित मिल जाए? नहीं। तो फिर वही बताइए ना, क्या चाहिए? मैं कुछ नहीं चाहता, शांति चाहता हूँ बस। अच्छा, शांति। कोई महिला है क्या? ढंग से मैं नहीं चाहता किसी कुनबुन कोई में- महिला है क्या? शांति नहीं अच्छा, तो शांति के पीछे क्यों पड़ा? ना, मैं चाहता हूँ कि इसकी शांति, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए न रुपया चाहिए। ये आप दुनिया में अरे शुक्ला जी, मुझे बताइए, जीवन में सबसे
बुरा दौर आपने का कौन सा देखा? यही पत्रकारिता का सबसे बुरा? सबसे बुरा। तो ये जीवन के असफलताओं में से एक है या सर्वोच्च असफलता है? इसी में देखा हमने, इसी में कैसे आपस में लड़ते हैं, कैसे धन उगाही होती है, कैसे अखबार बंद हो रहे हैं, कैसे कर्मचारी जवानी में विधवा हुए, पायनियर स्वतंत्र भारत के जवानी में मर गए कितने लोग। तो ये है आर.डी. शुक्ला। अगली बार फिर दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुल्लती कुमार सोई को इजाजत दीजिए।